आप भी घंटों घंटों किताब लेकर बैठे रहते हो लेकिन पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता या फिर सिलेबस इतना बड़ा है कि समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से पढ़े, तो अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि बुक को पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए जो एक कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए कारगर साबित हो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे। तो आज आपने वीडियो का थंबनेल से आपको पता तो लग गया होगा कि वीडियो किसके बारे में है। तो आज मैं आपको बुक को सही तरीके से कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताऊंगी। उससे पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बुक को पढ़ने के लिए सबसे दो जरूरी चीजें होती है, एक तो होती है माइंडसेट और एक होती है प्लानिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडसेट की। तो बुक को सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, उसको याद करना होता है, उसको समझना होता है कि उसके अंदर क्या है। उसके लिए सबसे पहले आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि आपका एग्जाम कौन सा है, किस भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम कब है। उसके बाद में उसका आपके पास सिलेबस होना चाहिए कि सिलेबस कब है। फिर आगे तैयारी होती है। ये हो गया आपका माइंडसेट कि आपको पता है कि मुझे क्या करना है और किसके लिए करना है। ये माइंडसेट क्लियर। दूसरी बात आती है प्लानिंग की। तो प्लानिंग के अंदर ये होता है कि आपके पास ये फिक्स होना चाहिए कि मेरा एग्जाम इतने दिन बाद है, इस बुक से मुझे पढ़ना है और ये टॉपिक मेरे तैयार होने चाहिए। ये होगी आपकी प्लानिंग। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक बुक पढ़ने के लिए ये बात होती है कि कोशिश करें। जरूरी नहीं है, अगर पॉसिबल है तो जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं ना तो वो टाइम फिक्स्ड रखिए कि उसी टाइम आप पढ़ें। उसके बाद में अब हम बात करते हैं, बुक पढ़ने से पहले बात होती है कि तीन तरह के बच्चे होते हैं। पहला, जो इसने अभी तैयारी शुरू की है उसको कंपटीशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। दूसरा, हम बात करते हैं जो बच्चा कई टाइम से पिछले 2 ढाई साल से तैयारी करता है लेकिन पॉइंट से 1-2 मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हो रहा है। और तीसरा वो बच्चा आता है जो पहले से ज्वाइनिंग किसी के अंदर ले चुका है, अब फर्दर स्टडी के लिए या खुद को अपडेट रखने के लिए पढ़ रहा है। तो तीसरे वाली कैटेगरी के अंदर जो सी के अंदर बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं, वो तो अपने आप पहले ही सक्सेस होते हैं, उनको तो इन चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज होता है। तो हम बात करते हैं पहले ए कैटेगरी के बच्चे की जो अभी नई तैयारी शुरू। तो उसके लिए सही बात है कि उसको पहले मेरे हिसाब से कोई क्लास ले लेनी चाहिए, उसको कहीं और से उस टॉपिक को समझना चाहिए, फिर उसको किसी एक बेसिक बुक से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। तो बेसिक बुक्स को वो पढ़ेगा, फिर उसको धीरे धीरे अपने स्टेप बढ़ाने चाहिए। बात करते हैं बी कैटेगरी के बच्चे की जो एग्जाम के अंदर थोड़े थोड़े पॉइंटों से रह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि उसको अपनी क्वालिटी का मैटर रखो, क्वांटिटी मत बढ़ाओ। मेरे हिसाब से आपके पास एक सब्जेक्ट की 2 बुक एनफ है, उससे ज्यादा आपको बुक रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम किताब के अंदर पहली बात करते हैं प्रीव्यू टेक्निक की, कि किताब को कभी भी पूरा नहीं पढ़ना होता, एक साथ पूरी बुक नहीं पढ़नी होती है। आप कुछ उसके चैप्टर या उसकी कोई समरी डिसाइड कीजिए कि सिर्फ पहले इतना ही पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि आप पूरी किताब एक साथ पढ़ दोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि आपको सिर्फ किताबों में आंखें ही नहीं रखनी बल्कि अपना दिमाग वहां प्रेजेंस रखना है। कई बार ऐसे होता है कि हम पूरी बुक पढ़ देते हैं या पूरा चैप्टर पढ़ देते हैं और अंत में हम देखते हैं तो हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ये इसीलिए होता है कि हमारा वहां माइंड प्रेजेंस नहीं होता, हमारी सिर्फ वहां बॉडी ही प्रेजेंट होती है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात आती है कि एक्टिव प्लान्स। तो सबसे एक्टिव प्लान के अंदर क्या आता है कि आपने जैसे कि एक पेज पढ़ दिया, किसी भी टॉपिक को ले लीजिए, लोक संगीत, लोक नाट्य, कुछ भी आपने वाद्य यंत्र टॉपिक उठाया, उसके मान लो 5 पेज है तो आपने पहला पेज रिवाइज कर लिया या पढ़ लिया उसको, तो आप 10 से 15 सेकंड उस पेज से दूसरी तरफ अपनी आंखें हटाकर देखिए कि क्या था इस पेज के अंदर। तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि आपका माइंड वहां प्रेजेंस था या नहीं था। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मेरा मानना ये कि रिवीजन आपको बोल बोल के करना चाहिए। कई बार होता है कि लाइब्रेरी के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता तो आप लिप सिंक के उस चीज को पढ़ सकते हो। इस चीज को आप आजमा कर देखना, जब भी आप किसी चीज को लिप सिंक से पढ़ते हो तो आप इस चीज को नोट करना कि आपकी आंखें और दिमाग एक जगह पूरा कंसंट्रेट होता है, आपका दिमाग उस चीज को रिकॉल करने की कोशिश करता है कि मैंने क्या पढ़ी है, इसलिए आपको बोल बोल कर पढ़ना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ज्यादा चीजें हाईलाइट्स नहीं करनी है। पूरी बुक हाईलाइट करने के लिए नहीं होती है। हाईलाइटर से ये नहीं होता कि हमने हर बुक को कीवर्ड्स को हाईलाइट करना होता है। और खुद के नोट, शॉर्ट नोट्स या खुद के नोट बनाइए जिसको आप बुक के पास में लगा दीजिए, यानी कुछ ऐसे खुद के शब्द बनाइए जिससे कि आपको पता लग जाए कि इसके अंदर क्या था। उसके बाद में आगे बात आती है रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से आप 3 तरह का रिवीजन कीजिए। सबसे पहले तो आपने रिवीजन किया, एक चैप्टर पढ़ लिया, उसको थोड़ी 5-7 मिनट पूरा होने के बाद में आपने उसको रिवाइज किया। उसके बाद में दूसरा आप अगला
चैप्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने जो पहले पढ़ा है उसको शुरू कीजिए। और तीसरा बात आ जाती है कि 7 दिन के बाद में उसको रिवाइज कीजिए। और उसके बाद में शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स ऐसे नहीं है कि आपको उसी दिन ही बना लेना है। बुक को कम से कम तीसरी बार पढ़ने के बाद में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। ये नहीं है कि आप पहली बार शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो ये समझने वाली बात होती है कि आप जब भी बुक को 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो आपको हर बार उस बुक के अंदर कोई ना कोई नई चीज मिल जाएगी, भले ही आपने उसको कितने भी डेडिकेशन के साथ पढ़ा है। तो इसके लिए आपको थर्ड टाइम बुक के अंदर नोट्स बनाने चाहिए। उसके बाद में चौथी बात आती है कि हम गलतियां क्या क्या करते हैं। सबसे पहली गलती तो ये होती है कि हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी बढ़ा लेते हैं अपने मैटर की। तो फिर हमें सिलेक्शन ज्यादा बुक्स लेने से नहीं बल्कि एक बुक को बार बार पढ़ने से होता है। उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर दिमाग प्रेजेंस होना चाहिए आपका। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि हर चीज को हाईलाइट नहीं करने का होता, छोटी छोटी चीजों को ही हाईलाइट करने का होता है। और लास्ट में है कि आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया तो उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज जरूर देनी है। टेस्ट बहुत जरूरी होता है आपके मूल्यांकन के लिए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।